पिछले 25-26 साल जो मैंने पत्रकारिता में किए हैं और जो मैंने देखा है, देश का हाल जो देखा है कि कितनी भी सक्षम क्यों ना हो महिला, उसको कैसे राजनीति और राजनीतिज्ञ जो है वो कैसे पीछे छोड़ देते हैं और कैसे उसको सबोटाज करते हैं। उस सबको लड़ने के लिए मुझे लगता है ये आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के हक में बहुत कम मर्द खड़े हैं इस देश में। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये जो सरकार ने ये बिल लाया और उसको पास किया और जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो बहुत ही अच्छी जी। एक कहूंगी एक ऐतिहासिक मोमेंट है देश के लिए। दूसरा ये कि क्या ये जितनी अभी करंट सीट्स है लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उन उस पे 33% ही होना चाहिए था। मुझे लगता है कि विपक्ष का एक पॉइंट ये सही है, क्योंकि हम्म, जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में हुई, मैं उससे बहुत ही असंतुष्ट थी। जी। क्योंकि क्योंकि जब सेंसस एक्यूरेट है ही नहीं, कितना चेंज आया है 2011 से देश में, हम्म, कि हमें मालूम नहीं है कि एक्चुअली किन पॉकेट्स में कौन ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। और और उसमें इनफैक्ट जम्मू कश्मीर हम्म, खासकर वहां पे मुझे लगा कि महिलाओं को नुकसान हुआ। जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई बहुत अच्छे से नहीं हुई, प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, जो सीट्स बढ़ाई गई हम्म, मुझे नहीं लगा कि वो इंक्लूड कर रही है। ठीक। तो मुझे लगता है कि सेंसस होता और उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती तो सही होता। लेकिन इस और वक्त सेंसस का डेटा तो अभी हमारे पास केवल 2011 का आखिरी डेटा है। और इसलिए विपक्ष ये कह रहा है कि ये इतनी सब हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत नीरजा जी आपका भी। मेरा सवाल और चर्चा का बिंदु यही है कि सरकार क्या जल्दी में ये एक्सरसाइज कर रही है क्योंकि कोई चुनावी फायदा वो उठाना चाह रही है, या फिर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ये करना होगा, इसे कितना और टाला जाएगा? आई थिंक देखिए, पहले तो 2023 में जब पास हो गया यूनानिमसली, नियर यूनानिमिटी के साथ, उस समय लिंक कर दिया डिलिमिटेशन से उसकी ऑपरेशन को, इसके इम्प्लीमेंटेशन को। ये तो हम सब जानते हैं। तो ये खटाई में रख दिया गया कि जब सेंसस होगा 26-27 का, उसके बाद जब, और सेंसस इस बार हो रहा है, पहले हाउस होल्ड का हो रहा है, फिर दूसरी चीजों का होगा सेकंड फेज में। तो हो सकता है ये 29 के पार कर जाए पूरी एक्सरसाइज। और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये माना जा रहा था कि 2034 हो सकता है, 2039 तक भी ये बिल टल जाएगा। तो कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। फिर ठीक। अचानक सरकार ने इसको बाहर किया। अब सवाल उठ रहे हैं, ये क्यों जल्दीबाजी, सडनली इम्प्लीमेंटेशन का क्या कारण है? हम्म, महिला तो खुश है कि अगर आप जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन पॉलिटिकल कारण क्या हो सकते हैं? आपका सवाल ये था। हम्म, पॉलिटिकल कारण है कि महिला एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वोट बैंक के रूप में उभर रही है। ट्रू। हर पार्टी उनको आकर्षित करना चाह रही है, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है। जो भी देखिए आप, ममता बनर्जी की महिला बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है।